प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की नई सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने पिछले भाग में देखा था प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। जी हाँ, उसके चरित्र में बहुत सारी बातें हमने देखा, जो बातें उसके अंदर में थी और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो तमाम बातें कलीसिया अपने जीवन में अप्लाई करे, लागू करे और इस मसीह के राज्य में आगे बढ़ने वाली बने। बहुत सी बातें और भी बाकी थी और उन बातों को लेकर मैं आज आपके सम्मुख आया हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह के वचन से उसके चरित्र के विषय में, उसके कैरेक्टर के विषय में हम लोग आज बात कर सके और कुछ बातें हम लोग सीख सके। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारो। दरअसल प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र बाइबल में है और बाइबल में इसलिए दिया गया है कि कलीसिया उस चरित्र को समझे और उस चरित्र को अपनाए। जी हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा गया है। बहुत डिटेल में है, सारी की सारी बातें हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि बहुत समय चाहिए होता है इन सब बातों के लिए। जब हम इन बातों पर सेमिनार्स लेते हैं, दिन भर के, 2 दिन के, तब इन बातों को बहुत आसानी से हम सिखाया जा सकता है। लेकिन एक आधे घंटे के संदेश में सारी बातें समझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी बहुत जरूरी बातें लेकर मैं आपके सम्मुख आज आया हूं और बाइबल में जो इन बातों को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को समझाया गया है, बताया गया है, बहुत सारी बातें हैं। उसका कारण यही है कि कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने वाले, प्रभु यीशु मसीह को चाहने वाले लोग उन बातों को जाने, मतलब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को जाने, चरित्र को समझे और चरित्र को समझने के बाद उस चरित्र को अपनाए भी। केवल समझना और सिखाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बात करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये तमाम बातें चर्चा का ही विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को हमने आत्मसात करना है और स्वीकार करना है, ये बाइबल हमें आज बताती है। हमने पिछली बार पढ़े थे कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में। जी हाँ, जब हम चरित्र की शुरुआत किए थे तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमने पढ़े थे और आज फिर उस वचन का साथ में हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि कलीसिया को उसके पुत्र के स्वरूप में बनाना है। जी हाँ, कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वरूप में बनाने के बारे में परमेश्वर पिता की इच्छा है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 और वचन 29। रोमन चैप्टर 8 वर्स 29 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वचन कहता है कि जिनको परमेश्वर ने पहले से जाना है, पहले से ठहराया है और वो चाहता है कि वह, यानी कौन? कलीसिया। जिनको ठहराया, जिनको चुना है, कलीसिया परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब पुत्र के जैसी हो। दरअसल परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर उस पर विश्वास करने वाले को अपनी संतान बनाना चाहता है। हमने पढ़ ले इन बातों को, यूहन्ना 1:12 में और अन्य वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को हमारा पिता परमेश्वर अपनी संतान बनाना चाहता है। यहां पे वही लिखा है, संतान तो बनना, लेकिन उसके जैसी, उसके स्वरूप में बनना है, जैसा उसका एकलौता पुत्र है। मतलब कैसे बनना है? जब हम बनने की बातें करते हैं तो बाहरी स्वरूप में नहीं कि वो क्या पहनता था, दाढ़ी कैसी रखता था, क्या खाता था, बाल कैसे रखता था, ऐसी बातें नहीं। सवाल यह है कि उसका पुत्र का चरित्र कैसा था, स्वभाव कैसा था, कैरेक्टर कैसा था। उस चरित्र को आपने अपने अंदर में स्वीकार करना है, उस चरित्र को कलीसिया ने स्वीकार करना है। इन बातों को बाइबल बात कर रही है। बाइबल बात करे कि तुम जब उस चरित्र को अपने अंदर स्वीकार कर लोगे तब तुम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूपता में आगे बढ़ोगे, क्योंकि वचन कहता है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, इसलिए तुम्हें ठहराया है। जी हाँ, समानता में नहीं। एक्चुअली समानता का मतलब भी बाइबल में लिखा गया है, लेकिन शैतान की जो इच्छा थी कि परमेश्वर की जगह लेना चाहता था, बात यहां पर वो नहीं हो रही है। इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर वो बात नहीं। स्वरूप का मतलब होता है कि जैसा वो सोचता है, जैसा वो जीता है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, चरित्र है, वैसी कलीसिया बने। और इसलिए आज महत्वपूर्ण मुद्दों को यीशु मसीह के जीवनों से आज हम समझने और सीखने जा रहे हैं, जानते हैं कैसा था प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और वो चरित्र आज मेरे लिए क्या बातें करता है और मुझे क्या चुनौतियां देता है। आइए उन चरित्र को जाने। दूसरे भाग में हम चल रहे हैं।
जी हाँ, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने पहले अध्याय में सीख चुके हैं, पहले भाग में सीख चुके हैं। अब दूसरे भाग में, पहली बात मैं आज दूसरे भाग में आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। यीशु मसीह का चरित्र था, वह पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला था। चरित्र बहुत मायने रखता है। यीशु का चरित्र ऐसा ही था, वह पिता की प्रसन्नता। कौन सी बात से मेरा पिता प्रसन्न होता है, कौन सी बातें मेरे पिता के सन्मुख बेहतर है, और उत्साही होकर खोजी बनना कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो मेरा पिता इस बात से खुश होगा। वो अपने पिता की प्रसन्नता का खोजने वाला था। वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 49। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 49 इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? किसने किससे कहा? प्रभु यीशु जब बालक थे, अपने माता पिता से बात कर, जब वो यरूशलेम में गए थे और वो खो गए थे, माता पिता से खो गए थे। एक्चुअली प्रभु यीशु तो बैठे ही थे मंदिर में लोगों से बात करने में, और जब वो ढूंढते ढांढते उसके माता पिता है और यीशु मसीह मिल जाते हैं, तब बात हो रही है। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु मसीह की उम्र 12 साल बताई जाती है, और माता पिता आगे निकल गए और वो यीशु वही रह गया, और बूढ़े लोगों से, फरीसियों से, यहूदियों से वो चर्चा करते रहता है, परमेश्वर के वचनों की बात करते रहता है। और मां आके पूछती है कि तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम तुझे ढूंढने में कितने परेशान हो गए, तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। और यीशु ने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते हो? तुमने जानना चाहिए। यस, दरअसल ये कलीसिया के लिए बात है। कलीसिया ने जानना चाहिए कि यीशु, कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह क्या सोचता है। लिखा है, तुम जानते नहीं कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य, मतलब मेरे पिता के कामों में लगे रहना जरूरी है, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से मेरा पिता मुझसे प्रसन्न होता है। क्यों? 12 साल की उम्र में भी कोई व्यक्ति, कोई लड़का ऐसा सोच सकता है कि उसके अंदर दर्शन है, उसके अंदर बातें हैं और उन बातों को पूर्ण करता है। कई बार लोग बात करते हैं, छोटा बच्चा है, अभी समझदार नहीं हुआ है, जब समझेगा तब खुद सीख जाएगा। खुद हम समय का बहुत इंतजार करते हैं, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा। लेकिन बाइबल तो ऐसे ऐसे बच्चों की बातें करती है जिनकी उम्र बहुत छोटी छोटी थी, और छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े पराक्रम किए उन्होंने। और विशेष रूप से पराक्रम छोड़िए, विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, परमेश्वर की इच्छा को समझते थे। और उसमें से एक जो हमारा स्वामी, हमारा प्रभु है, कलीसिया का स्वामी यीशु मसीह, पिता की इच्छा पूरी करता है और पिता के कामों में लगे रहना और लगे रहूंगा, ये वो कहता है। उसका चरित्र बचपन से ऐसा था कि वह पिता की इच्छा को खोजने वाला था। एक और वचन इस बात को और ज्यादा क्लियर करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 29। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 29 इस प्रकार से कहता है, सुनिए, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु कहते हैं, मैं सदा वही काम करता हूं, मतलब मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिससे मेरा पिता मुझसे खफा हो जाए, नाराज हो जाए, दुखी हो जाए। वो यहां साफ शब्दों में लिखा है, मैं वही सर्वदा काम करते रहता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न रहता है। मतलब हमने एक बचपन की बात देख लिए और यहां पर आगे की बात हम देख रहे हैं, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, दरअसल पूरा यूहन्ना का सुसमाचार में अगर यीशु के चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको हर दूसरा वचन यही बात बताएगा कि वह अपने पिता की प्रसन्नता को खोज रहा था, अपने पिता की प्रसन्नता को खोज रहा था मेरे प्यारों। और यही चाहिए कलीसिया को, यह उसका चरित्र था, ऐसा उसका स्वभाव था मेरे प्यारों, कि पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला। तो कलीसिया को पता होना चाहिए, यीशु का चरित्र हम इसलिए सीख रहे हैं। जी हां, कलीसिया को पता होना चाहिए कि हमें कहां होना चाहिए और क्या करना चाहिए। हालेलुया।
कलीसिया को पता होना चाहिए कि हमें कहां रहना चाहिए। यीशु ने कहा था कि तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के घर में रहना है, पिता के भवन में रहना है, पिता के कामों में लगे रहना है। हालेलुया। कहां होना चाहिए कलीसिया ने और क्या करना चाहिए कलीसिया ने, यह बहुत मायने रखती है। आप किधर हो और क्या कर रहे हो। आज कलीसिया कहां है? कई बार कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह की आशीष प्राप्त कर ली और कलीसिया संसार में खो रही, संसार में चल रही, संसार का आनंद भुगत रही है और संसार की बातों में चल रही है। वो संसार में है, कलीसिया में नहीं। बहुत सारे विश्वासी मेरे भाई बहनें वो संसार में मगन हैं, संसार की बातों में चल रहे हैं, लेकिन वे कलीसिया में नहीं। उनका स्थान परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, उनका स्थान परमेश्वर के चरणों में होना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई में होना चाहिए। ये उनकी जगह है और उनको अपनी जगह पता होना चाहिए। और क्या करते रहना चाहिए? यीशु ने कहा करते रहना चाहिए। मैं प्रभु की, पिता की आराधना करते रहता हूं और मैं पिता की आराधना करते रहूंगा। यह लिखा है कि जो काम से मेरा पिता प्रसन्न होता है मैं वही काम करता आया हूं, वही काम करता आया हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कलीसिया, क्या आप वही काम कर रहे हैं जिस काम से आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रसन्न है? क्या आप वही काम कर रहे हैं? यीशु मसीह कैसा जिया, हमें क्यों उसको फॉलो करना है? सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ भविष्यवाणी के लिए, सिर्फ कामों के लिए नहीं, उसका पूरा चरित्र अपने जीवन में उतारना है हमें। वो कैसा जिया? वो एक एक कदम फूंक के चलता कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। उसने कोई पाप नहीं किया, बाइबल बोलती है उसने कोई पाप नहीं किया। वो सबसे पवित्र बना रहा, मनुष्य होने पर भी वह पवित्र बना रहा और कहता है मैंने वही काम किया जिससे मेरे पिता को प्रसन्नता मिले। आप क्या और मेरे जीने का मकसद क्या है मेरे प्यारो? क्या आपके जीवन से पिता को प्रसन्नता मिल रही है? क्या आप इसलिए जी रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा पिता मुझसे बहुत खुश हो जाए? पिता की प्रसन्नता को खोजने वाला यीशु का चरित्र था और वह चरित्र कलीसिया का होना चाहिए। दूसरी बात को हम समझ लेते हैं। दूसरी बात को हम समझने जाते हैं तो उसका चरित्र था परीक्षाओं का सामना करने वाला। यीशु का दूसरे चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि उसका चरित्र था परीक्षाओं का सामना करने वाला। उसने अपने लाइफ में बहुत सारी परीक्षाओं को देखा और परीक्षाओं का उसने सामना किया। और एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो मत्ती के सुसमाचार के 4 अध्याय में मिलती है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 में मिलती है। 1 वचन से लेकर 11 वचन तक आप पढ़ते हो तो आपको वहां पर एक ऐसी परीक्षा मिलती है जहां यीशु की हुई। यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उपवास किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, जंगल में फिर रहा, प्रार्थना कर रहा, आराधना कर रहा। और इन 40 दिनों के दौरान शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। शैतान परीक्षा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा एक दिन की नहीं थी। इन 40 दिनों के दौरान विभिन्न बातों से, विभिन्न परिस्थिति से, विभिन्न कामों से उसकी परीक्षा की गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हारा नहीं। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं कहा कि हे पिता तूने मुझे कहां भेज दिया, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कैसी परीक्षा में पड़ा हूं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और शैतान मेरी परीक्षा कर रहा है। ये सब बातें, विचित्र बातें उसने नहीं किया, लेकिन उसने परीक्षा का सामना किया। जो जो बातें शैतान की तरफ से सामने से आती रही उन तमाम बातों का उसने सामना किया। शैतान बोलता गया अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटियां बना दे। उसने उसका जवाब दिया, सामना किया, डट के सामना किया इस बात का कि तू मुझे परखने की बात कर रहा है, तू मुझे चेक करने की बात कर रहा है। यीशु ने जवाब दिया मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। ऐसी और भी बातें यहां पर हुई है मेरे प्यारों, लेकिन यीशु घबराया नहीं, यीशु छोड़ के भागा नहीं। यीशु ने पिता के पास शिकायतें नहीं किया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा जीवन किस दशा में चल रहा है, ये 40 दिन कैसे मेरे लाइफ में बीत रहे हैं। ऐसा उसने कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे सामने से परीक्षाएं आती रही वो उन परीक्षाओं का सामना करता रहा। ये उसका स्वभाव भी है, चरित्र भी है कि परीक्षाओं का सामना किया। जब उसे
पकड़वाया गया, क्रूस पे टांग दिया गया, तब हम देखते हैं वो जो घटनाओं को देखते, पैशन वीक की घटनाओं को देखते हम, वो आखिरी के समय की घटना को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन तमाम परीक्षाओं का सामना किया। वो वहां से भागा नहीं, उसने सामना किया। ये चरित्र हमें सिखा रहा मेरे प्यारो कि कलीसिया कैसी होना चाहिए, आप और मैं कैसे होना चाहिए। आप और मैं परिस्थिति का सामना करने वाली कलीसिया होना चाहिए। हमारी परिस्थितियां हर दिन एक जैसी नहीं होगी। एक चीज याद रखिए, परिस्थितियां हर दिन एक जैसी नहीं होगी। आज आपके घर में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी भर रहेगा। परिस्थितियां बिगड़ भी सकती है, सुधर भी सकती है, अप एंड डाउन हमारे लाइफ में चलते रहेंगे। पौलुस कहता है कि मैंने गरीबी में रहना भी सीख लिया है और धनवान होना भी सीख लिया है। मैं बढ़ना जानता हूं, मैं घटना भी जानता हूं। यीशु मसीह ऐसा ही है, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जो इतनी बढ़ोतरी को देखता है, वो एक आम आदमी बन के धरती पर आया और आम इंसान बन गया। उसने घट्टी को देखा, उसने बढ़ोतरी को भी देखा। धरती पर उसके पास में बटवा भी नहीं था, लेकिन स्वर्ग में सोने की सड़कों पर चलता, ऐसी बाइबल बात करती है। वो जीवन उसने देखा है, वो जीवन उसने किया है मेरे प्यारों। दरअसल ये सारी बातें हमें ये बताना चाह रही, वो मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र, फिर भी शैतान परीक्षा कर रहा 40 दिन तक। कई बार कलीसिया के जीवनों में ये बहुत सवाल आते हैं कि मैं विश्वास में चलता रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, ये बीमारियां मुझे छोड़ नहीं रही है, ये पारिवारिक समस्या मुझे छोड़ नहीं रही है, ये अलग अलग प्रकार के टेंशन मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा खड़ा रहता है। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है? यीशु का चरित्र परीक्षाओं से भागने वाला नहीं था, यीशु का चरित्र परीक्षा का सामना करना था। मेरे प्यारो, कलीसिया की परिस्थिति हर दिन एक जैसी नहीं होगी। जैसी भी परिस्थिति है, उन परिस्थिति में यीशु का हाथ पकड़े रहिए, यीशु के वचन पर विश्वास कीजिए और उस परिस्थिति का सामना कीजिए, क्योंकि हमारा यीशु नासरी परिस्थिति का सामना करने वाला परमेश्वर था। तीसरी बात उसकी समझने जा रहे हैं हम लोग, मतलब तीसरा उसका चरित्र समझने जा रहे हैं आज के संदेश में, और तीसरा उसका चरित्र है सहनशील। यीशु मसीह हमारा कैसा था? सहनशील परमेश्वर था। सहनशीलता को अपने जीवन में रखता था, सहन करने वाला व्यक्ति था, सहनशील था। कभी कभी ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि इतना बड़ा स्वामी, इतना बड़ा परमेश्वर, उसे कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग कुछ भी सहन नहीं करते। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, बहुत सामग्रियां है, वे कुछ भी समस्या सहन नहीं करते। उनके पास हर समस्या का एक समाधान होता है और उसको आसान करने के उनके पास संसाधन होते हैं। लेकिन यीशु नासरी स्वर्ग का राजा है, तब भी उसका एक स्वभाव है, चरित्र है, और चरित्र है सहनशील। जी हां, वैसे निकालेंगे पहला तिमुथी पहला अध्याय और वचन 16। फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस बात कर रहा है तीमुथियुस के साथ में, बात करता है कि मुझ पर दया हुई, मुझ पापी पर यीशु मसीह की दया हुई। और दया कैसे दिखाई? वचन कहता है उसने, यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता मुझ पर दिखाई। मेरे जैसे अपराधी पर, मेरे जैसे पापी पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सहनशीलता दिखाई। ये इसलिए ताकि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। इसलिए मुझ पर यीशु ने अपनी सहनशीलता दिखाई। पौलुस कह रहा है कैसा है हमारा प्रभु? सहनशील। पौलुस का जो काम था, अगर आप अपने आप को देखिए, पौलुस के अगर मान के चलो हमारे जमाने में पौलुस होता, हमारे समय में पौलुस होता, और आज ऐसे बहुत पौलुस है, बहुत शाऊल दुनिया में घूम रहे हैं, और इन शाऊल से लोग बहुत डरे हुए हैं, जो कलीसिया को सता रहे हैं लोग, उनसे बहुत डरे हुए लोग परेशान हैं, उनके खिलाफ योजना बनाते, प्रार्थना करते, पता नहीं क्या क्या करते, मुझे नहीं पता, सब कुछ करते हैं, बाइबल में जो नहीं बोला वो भी सब करते हैं। लेकिन अगर आप और मैं उस समय होते तो पौलुस को देख देख कर गुस्सा आता,
पौलुस के कामों को, जब उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था, तब उसके कामों को, तब उसके व्यवहार को देखकर गुस्सा आता था कि ये इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे मूर्खता कर रहा है। कलीसिया को पकड़ना, बंदी बनाना, जेल में डालना, मारपीट करना, लोगों के मर्डर में शामिल होना, ये सारे हरकतें, ये सारे काम पौलुस करता था। प्रभु यीशु मसीह क्या सोचता होगा, मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूं ये आदमी को, मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूं। कितना दिन तक प्रभु यीशु मसीह, जब वो पौलुस कलीसिया को सता रहा था, कितने दिन तक हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सहन करता रहा। और पौलुस तो कहता है कि जब मैंने उस पर विश्वास किया, उसके बाद भी मेरा जीवन में उसने इतना सहन किया, मुझे सहन किया, उसने अपनी सहनशीलता दिखाई। ये इसलिए थी सहनशीलता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि पौलुस का जीवन इस तरह से बदल जाए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पौलुस के जीवन में आ जाए, ताकि अन्य आने वाली जो लोग है, कलीसिया है, वो पौलुस को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, पौलुस के बदले हुए जीवन को देखकर प्रभु यीशु पर विश्वास करे। वो समझे कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी, इतना खराब आदमी का जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं। लेकिन उस बिगड़े हुए आदमी को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत टाइम लिया, अपनी सहनशीलता दिखाई। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझ पर अपनी सहनशीलता दिखाई। कैसा है यीशु का चरित्र? यीशु का चरित्र सहनशील करने वाला है, या सहन करने वाला है। पता है, बाइबल विश्वासियों के बारे में बात करती है कि विश्वासियों ने सहन करने वाले विश्वासी होना चाहिए। बाइबल कलीसिया के बारे में बात करती है कि विश्वासी सहन करने वाले होना चाहिए। पर मेरा अनुभव बहुत ही बुरा रहा है। कई जगह, कई कलीसियाओं में मैंने सभाओं के दौरान, मीटिंग के दौरान झगड़ों को होते हुए देखा। लोग आपस में झगड़ा करते, गाली गलौज करते हैं, मारपीट भी करते हैं सभाओं के दौरान। चर्च से जैसे बाहर निकलते उनके काम शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, या नीचा दिखाना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, ये सब करना शुरू हो जाता है। सहन नहीं करते, तेरी मजाल कैसी हुई, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने वैसा क्यों बोला। ऐसे बहुत सारी बातें वे लोग करते हैं। परिवारों में चलते, मसीही परिवारों में भी चलता है, भीतर ही भीतर, रिश्तों के अंदर, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, दामाद हो, कोई भी हो, और रिश्तों के अंदर भी सहन नहीं करते। मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, मुझे कोई ऐसा बोले मैं सहन नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारी बातें करने वाले लोग हैं। जबकि बाइबल से कह रही है कि कलीसिया सहन करने वाली होना चाहिए। सहनशीलता कलीसिया के अंदर होना चाहिए। यीशु के अंदर वो सहनशीलता थी, उसने पौलुस का बर्दाश्त किया। मैं तो सोचता हूं अकेला पौलुस नहीं है इस लिस्ट में, अकेला पौलुस नहीं है इस लिस्ट में, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा भी कहीं ना कहीं नाम है इस लिस्ट में, शायद आपका भी होगा, कि मेरे कितनी गलतियों को प्रभु ने बर्दाश्त किया, मेरे कितने अपराधों को प्रभु ने बर्दाश्त किया, आपके कितने पापों को, कितने गलतियों को, कितने आपके गुनाह के कामों को प्रभु ने बर्दाश्त किया। अगर अनुग्रह का समय नहीं होता तो कब के हम उड़ा दिए जाते। बाइबल ऐसी ही है, कब के उड़ा दिए जाते। लेकिन ये अनुग्रह का समय है। प्रभु बहुत दया रखता है, प्रभु बहुत सहनशीलता रखता है, इसलिए आप और मैं आज तक टिके हुए हैं। मैं बहुत सारे उल्टे पुल्टे, आड़े टेढ़े लोगों को भी देखता हूं जो यीशु की सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन देखा ये प्रभु बर्दाश्त कर रहा है उनको, इसलिए वो भी चल पा रहे हैं। प्रभु ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। हमारा प्रभु का स्वभाव बर्दाश्त छोड़ने वाला नहीं है, बर्दाश्त करने वाला है, सहनशीलता है, सहनशीलता है। उसने पौलुस को, मुझको, आपको, प्रत्येक को सहन किया। और अब बाइबल बात करती है कि तुम सभी विश्वासियों को, तुम अपने घरों में, तुम अपने चर्च में, तुम अपने समाज में एक दूसरे को सहन करने वाले होना चाहिए। कुलुसियों की पत्री में लिखा गया है, जी हां, निकालेंगे मेरे साथ में, कुलुसियों चैप्टर 3 एंड वर्स 13, तीसरे अध्याय का 13 वचन ऐसा बोलता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। क्या करो? लिखा है कि जब एक दूसरे पर दोष देने का कोई कारण हो, कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके फैमिली में, आपकी कलीसिया में, आपके समुदाय में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस समय क्या करने के लिए बोल रही बाइबल? बाइबल बोलती एक दूसरे को सह लो, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने हमको सहन किया है।
हमको बर्दाश्त किया है। हमें तो लगता है हम तो बहुत ही अच्छे, हमने बहुत अच्छे काम किए इसलिए प्रभु के पास आए। बिल्कुल भी नहीं। हम सबसे ज्यादा पापी थे इसलिए प्रभु के पास आए हैं, सबसे ज्यादा खराब थे इसलिए प्रभु के पास आए। उसने हमको बहुत सहन किया है। अब बारी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सहन करें। यह चरित्र है, चरित्र को अपने अंदर आने दे, क्योंकि यीशु का, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8:29 हमने पढ़ा था कि वो अपने पुत्र के स्वरूप में आपको बनाना चाहता है, मुझे बनाना चाहता है। यह उसका तीसरा चरित्र था, सहनशील होना। चौथा चरित्र है उसका भलाई और परोपकारी करना। चौथा चरित्र है प्रभु यीशु मसीह का भलाई करना और परोपकारी करना। भलाई का मतलब क्या समझते हैं हम? भलाई का मतलब यह नहीं होता है किसी कुछ खाने की जरूरत है तो खाना पहुंचा दिया, नहीं। इसके ऊपर भी बहुत सारे स्तर होते हैं। यीशु मसीह सुसमाचार से, परमेश्वर के वचन से और सेवकाई के कामों से, वरदानों से वह कलीसिया की या अन्य तमाम लोगों की सेवा करता था और परोपकार करता था। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और वचन 38 इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 एंड वर्स 38 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु कैसा फिरा, कैसा जिया, लिखा है, ऐसा लिखा है कि वह भलाई करता, वो भलाई करता फिरा और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उन सबको चंगा करता, उन सबको अच्छा करता फिरा। यस, वो भलाई कर रहा है, वो परोपकार कर रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे जो हमको और भी ज्यादा इस बात को क्लियर करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 23 और 24। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 23 एंड 24 वर्स इस प्रकार से कहता है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? भलाई किया, परोपकारी किया। जो लोग बीमार दिखते थे उन बीमारों को चंगा करता रहा। जो शैतान से पीड़ित थे उनको अच्छा करता रहा। दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनको ठीक करता रहा। मिर्गी वाले हो या अन्य तमाम तकलीफ वाले लोग हो या पापी हो, उनको बचाता रहा, उनको चंगा करता रहा। यीशु का चरित्र था, वो जहां जाता था वहां काम करता था, वो सोर्स ढूंढता था। इसका मतलब है कि वहां की जरूरत ढूंढता था। वो जहां जाएगा वह जरूरत क्या है? वहां कोई बीमार पड़ा है उसको चंगा करेगा, वहां कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करेगा, कोई दुष्टात्मा का सताया हुआ है उसको चंगा करेगा। यह उसका स्वभाव था। आपका और मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पता है, इन दिनों लोग इतने डरे हुए हैं कि इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, गवाहियां नहीं बताते हैं और सेवकाई करने के लिए सामने नहीं आते हैं। दरअसल कलीसिया का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वे भलाई और परोपकार करने वाले होना चाहिए, अर्थात जिनको सेवा की जरूरत है उनको सेवा करें, जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद पूरी करना चाहिए। ये जीवन जीना चाहिए कलीसिया ने। आप जाइए और ढूंढिए, आपके आसपास ही ढूंढिए। आपके आसपास बहुत सारी जरूरतें आपको दिखेगी कि यहां मेरी जरूरत है, मैं यहां पे किसी को सुसमाचार सुना सकता हूं, मैं अपनी गवाही के द्वारा किसी का जीवन बचा सकता हूं, किसी की मदद करके मैं प्रभु की महिमा कर सकता हूं, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करके उसको चंगाई दिला सकता हूं। बहुत सारे, आप जरूरतों को ढूंढिए, कहां है? आओ हम भी उसके चरित्र को अपने अंदर ले। भलाई और परोपकारिता विदाउट सुसमाचार नहीं हो सकती है। परोपकारिता जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर ना हो, वो परमेश्वर का प्यार आपके अंदर ना हो, प्रभु के प्रति प्रेम आपके अंदर ना हो, तब तक ये सब काम नहीं कर सकते हैं। आइए इस चरित्र को अपने अंदर डाले और हम भी भलाई और परोपकारी करना शुरू कर दे। पांचवा चरित्र उसको समझेंगे आज हम लोग। पांचवा चरित्र यीशु मसीह का था माफ करने वाला, क्षमा करने वाला। इस बात के लिए पूरी बाइबल प्रसिद्ध है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यीशु नासरी क्षमाशील परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और वचन 34 इस प्रकार से कहता है
23 अध्याय का 34 वचन ऐसा कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह ने उन सबको माफ किया जिन्होंने अभी अभी कोड़े लगाए थे, अपमान किया था, सिरका पिलाया था, मजाक उड़ाई थी, कपड़े उनके किए थे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांग रहे। हे पिता, मेरे सताने वालों को माफ कर, जो मुझे दुख दे रहे उनको माफ कर, जो मुझे मृत्यु दे रहे हैं उनको माफ कर, जो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनको माफ कर। उसने अपने पिता से माफी मांगी। वो माफ करने वाला परमेश्वर था। मेरे प्यारो, क्षमा मनुष्य को नम्र बनाती है और परमेश्वर की सोच को हमें समझाती है। क्या सोच है क्षमा के पीछे परमेश्वर की? वो नम्र बनना सिखाता है, दीन बनना सिखाता है। राजाओं का राजा दीन बना और अपने सताने वालों के लिए माफी मांगा, माफ किया। क्या आप और मैं ऐसा कर पाते हैं? जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, हमारे विरोध में चल रहे हैं, हम तो परायों की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रभु के नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ हमारे साथ बुरा करते ही है। कई बार हमारे अपने, जिनके साथ बैठकर हम प्रभु भोज लेते हैं, जिनके साथ बैठकर एक साथ मिलकर हाथ पकड़ के आराधना करते हैं, कई बार वही लोग हमारे विरोध में होते हैं या उनसे हमें चोट मिलती, तकलीफ मिलती है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है? क्षमा करने जैसा होता है? कई बार नहीं करते हैं। चरित्र था यीशु का क्षमा करने वाला। आओ आप और मैं यीशु पर विश्वास करें और हम भी उसके जैसे माफ करने वाले, क्षमा करने वाले बने। आइए उस चरित्र को स्वीकार कर। क्षमा के ऊपर में हमने बहुत सारे संदेश ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। आइए उनको भी समझे, सीखे, ताकि आप क्षमा के बारे में सीख और समझ पाए। आज के संदेश का आखिरी चरित्र बताना चाहता हूं मैं। हालांकि बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन इस संदेश को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, छठा चरित्र बताकर यीशु मसीह का, और एक चुनौती हमारे लिए रखना चाहूंगा। छठा चरित्र उसका वाला है दूसरों को उठाने वाला। उसका चरित्र था दूसरों को उठाने वाला। कभी कभी हम क्या करते हैं? खुद उठने के लिए दूसरों को गिराते हैं। सभी लोग करते हैं, मुझे पता है, सभी के सभी लोग करते हैं, और कलीसिया इससे अनजान नहीं है, विश्वासी इनसे अनजान है। कई विश्वासी घरों में भी ऐसा ही होता है, कलीसियाओं में, सोसाइटी में ऐसा ही होता है। लोग दूसरों को दबाकर, उसकी पीठ पर चढ़कर खुद सामने आना चाहते हैं, खुद बड़े होना चाहते हैं, ना कि खुद झुककर दूसरों को उठाना चाहते हैं। यीशु का चरित्र कभी भी ऐसा नहीं था। उसने किसी को भी नहीं गिराया, किसी को भी नहीं नीचा दिखाया कि उनके ऊपर वो अपना सत्ता दिखाए। सबको उठाने के लिए खुद ही झुक गया। हालेलुया। आपको और मुझे उठाने के लिए खुद ही झुक गया, खुद ही नीचे हो गया और कहा, मैं नीचा होता हूं, तुम ऊपर उठ जाओ। देखिए वचन के साथ पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन 9। 2 Corinthians चैप्टर 8 एंड वर्स 9 कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह धनवान होकर भी कंगाल हो गया, धनवान होकर भी कंगाल हो गया। क्यों हो गया? उनके लिए कंगाल हो गया जो पहले से कंगाल है, ताकि अपनी धन उन कंगालों को दे सके और उन कंगालों को उठा सके। पता है, उन कंगालों में से हम सब है। मैं हूं, आपके बारे में मुझे पता नहीं, मैं हूं उन कंगाल में से जिसने यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दिया और मेरे जैसे पापी को उठा लिया। मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। इसका यह मतलब मेरे प्यारो, वो हमको उठाने वाला बना। क्या करना चाहिए? हमने अपने स्थान से नीचे आना चाहिए। जिस स्थान पर आप है, जिस स्तर पर आप है, जिस लेवल पर आप है, वहां से आपको नीचे आना चाहिए। नीचे इसलिए आना है ताकि नीचे आकर नीचे वालों को आप उठा सके, नीचे वालों को उठा सके। आइए उठाइए। बहुत नीचे लोग अपने आसपास में ही है, आपके कलीसिया में ही है, हमारे परिवार में ही है, हमारे आसपास में ही है, जिनको जरूरत है शिक्षा की, पैसों की, मदद की, बहुत सारी बातों की जरूरत है। वो नीचे है, आओ हम उनके साथ नीचे जाए ताकि उनको ऊपर उठा सके। बिना नीचे जाए किसी को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। हमारा यीशु नासरी भी नीचे हुआ। स्वर्ग ऊपर है और स्वर्ग से नीचे आया, स्वर्ग से नीचे आया ताकि नीचे में, पृथ्वी में जो निचले लोग हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते थे, उन सबको लेकर स्वर्ग गया। हालेलुया।
हालेलुया, यस, प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु का स्वभाव था, दूसरों को उठाने वाला। ये कलीसिया का स्वभाव होना चाहिए। कलीसिया ढूंढे कहां जरूरत है, कहां आवश्यकता है, और मैं क्या कर सकता हूं ऐसे प्रजा के लिए या ऐसे लोगों के लिए। मैंने आज मात्र 6 बातें आपको बताया। दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, हालांकि बहुत सारे हैं। रोमियो 8:29 में पढ़ा कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाओ, उसके पुत्र के जैसे हो जाओ। तो कैसा है उसका पुत्र? हमने पढ़ा, उसका पुत्र पिता की प्रसन्नता खोजने वाला है, उसका पुत्र परीक्षाओं का सामना करने वाला है, उसका पुत्र सहनशील है, उसका पुत्र भलाई और परोपकार करने वाला पुत्र है, उसका पुत्र क्षमा करने वाला, माफी देने वाला पुत्र है, और उसका पुत्र दूसरों को उठाने वाला पुत्र है। क्या आप और मैं ये चरित्र को अपने अंदर लेना चाहते हैं? आइए चरित्र को अपने अंदर डेवलप होने दे, अपने अंदर ले, और हम सब ये काम करें जो काम हमने आज पढ़े हैं। सिर्फ पढ़ना, सिखाना, सुनने तक सीमित ना रखे, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि आप सच्चे परमेश्वर के भक्त, सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सके। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमने जान लिया आपके चरित्र को। आप नम्र, पवित्र, दीन है पिता। हमने पहले भाग में बहुत सुंदर बातों को जाना। हमने आज भी जाना प्रभु कि आप कितने सुंदर परमेश्वर है, और आपका चरित्र इसलिए ऐसा है ताकि प्रभु हम उस चरित्र का स्वीकार कर सके। आइए स्वामी, हमें ब्लेस कीजिए और ये चरित्र हमारे अंदर उतर जाए। जिस प्रकार प्रभु गर्म पानी में चाय की पत्ती अपना रंग घोल देती पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में प्रभु जी आप अपना रंग घोल दीजिए, आप अपना चरित्र घोल दीजिए, अपना स्वभाव घोल दीजिए प्रभु, ताकि हम भी बोले तो आपके जैसे, सोचे तो आपके जैसे, चले तो आपके जैसे, और जिए तो आपके जैसे। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर, ऐसा व्यक्ति बनाइए। धन्यवाद करते हैं कि इन शिक्षाओं को हमने सीखा है, ना केवल सीखने वाले बने, इस पर चले भी और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित भी करें। प्रभु जी अनुग्रह मांग। जितने भाई और बहनें मेरे आज इस चरित्र को स्वीकार करना चाहते हैं, इस चरित्र के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।